Hello friends, how are you? Today's our story is positivity. Yes, you should be positive every time, everywhere. जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो सकारात्मक सोच पर है। सकारात्मक सोच जीवन में कितनी ज़रूरी होती है। हमेशा हर चीज़ को अच्छा देखना और बुराई पे नज़र ना रखना, बुराई को ना देखना, यही अच्छे लोगों की पहचान होती है, सफल लोगों की पहचान होती है और एक दिन वो बहुत काम आती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें दोस्तों। तो शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आई होप दैट आप सभी को बहुत पसंद आएगी ये कहानी। दोस्तों, एक बार एक बहुत बड़ा राज्य था, वहाँ पे एक राजा रहा करते थे। राजा जी बहुत बलशाली थे और अपने आसपास वो बहुत ख़ास लोगों को रखते थे। उसमें एक उनका एक बहुत ही प्रिय मंत्री था जो बहुत पॉजिटिव था और राजा जी उसको इसीलिए अपने साथ रखते थे हमेशा। एक बार राजा जी जंगल में जाने लगे। राजा जी ने मंत्री को बुलाया, चूँकि मंत्री बहुत ब्रिलियंट था, बहुत ही चतुर था। तो राजा जी ने मंत्री को बुलाया और कहा कि सुनो मंत्री, आपको हमारे साथ शिकार पर चलना है। और ये बात करते करते राजा जी अपने तलवार पर धार करने लगे, तलवार को साफ करने लगे। तलवार राजा जी के हाथ से छूटी और राजा जी के पैर पर जाकर गिर गई और उनके पैर का अंगूठा कट गया। तो राजा जी ने कहा, अरे मेरे तो पैर का अंगूठा कट गया। मंत्री ने जैसे ही देखा तो मंत्री ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ, राजा जी का हो गया मुंडा खराब। तो नहीं, ये कैसा मंत्री है, मेरा पैर का अंगूठा कट गया और ये कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। सैनिकों, इस मंत्री को उठाओ और जेल में डाल दो, कारागार में डाल दो। वही हुआ, सैनिक आए और मंत्री को कारागार में डाल दिया। अब राजा जी को तैयारी करनी थी जंगल में जाने की, क्योंकि शिकार करना था राजा महाराजा को। अब राजा जी जंगल पहुँचे, जंगल में जाते गए जाते गए जाते गए और गहरी जगह, गहरे जंगल में चले गए और ऐसी जगह चले गए जहाँ पर वो आसपास वहाँ के जो शिकारी थे उनके बीच घिर गए। और राजा को जैसे ही देखा कि झींगा लाला हुल हुल शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ के स्थानीय आदिवासी लोग थे। राजा को उठा ले गए। उनने आज तो इसकी बहुत ही अच्छी जगह बलि चढ़ाई जाएगी, देवी को प्रसन्न किया जाएगा। और राजा को लेके गए और जो वहाँ के जो शिकारी थे, उन शिकारी के जो सेनापति थे उनके पास राजा को पेश करा। राजा को टांगते हुए ले गए, राजा को जंगल में टांग दिया। अब राजा तो अपने राज्य में राजा थे, वहाँ तो राजा थे नहीं, जंगल के राजा तो आदिवासी हैं। अब उसको अंदर ले गए और टांग दिया और एक तरफ आग जल रही है, एक तरफ राजा जी टंगे हुए हैं। तो राजा जी को देख कर के बलि प्रथा जो होती है, बलि की तैयारी चलने लगी। उन्हें आज तो राजा की बलि चढ़ेगी, तैयारी होने लगी। और जैसे ही बलि का वक्त आया तो राजा को लाया गया और राजा की बलि चढ़ाने लगे। तो जैसे ही बलि चढ़ाने लगे तो राजा के पैर का अंगूठा कटा हुआ था। जी, जो तलवार गिर गई थी तो राजा के पैर का अंगूठा कटा हुआ था। चूँकि परंपरा के अनुसार खंडित व्यक्ति, खंडित जो भी बलि चढ़ाने का जो जीव होता है उसको नहीं चढ़ाया जाता है, ऐसा माना गया है। अब ऐसी स्थिति में राजा जी की जान बच गई। उनने, हटाओ इसको, ये तो, इसकी बलि तो हम चढ़ा ही नहीं सकते, ये तो खंडित है, इसका तो पैर का अंगूठा कट गया। राजा को उतारा गया और राजा ने वहाँ सभी के हाथ जोड़े और राजा जी ने जो दौड़ लगाई सीधे अपने राज्य में पहुँचे। और राज्य में पहुँचने के बाद वो अपने मंत्री के पास गए और मंत्री को तत्काल जेल से निकालने का आदेश सभी को दिया कि मंत्री को बुलाया जाए और तत्काल उसे बाहर लाया जाए। और मंत्री से राजा ने फिर क्षमा मांगी और राजा जी ने कहा कि आज मेरा पैर का अंगूठा कटा था, इसलिए अच्छा हुआ मैं नहीं गया और आज मेरी जान बच गई। तो मंत्री ने फिर वही जवाब दिया, बहुत अच्छा हुआ साहब। उनने, बहुत अच्छा क्यों हुआ? बहुत अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि वो राजा का सबसे प्रिय मंत्री था और राजा उसे हमेशा अपने साथ रखते थे। अब राजा का तो पैर का अंगूठा कट गया था, राजा हो गए थे खंडित। अब शुद्ध बचे थे मंत्री जी, जो किस्मत से जेल में पहुंच गए थे। तो जो होता है जीवन में वो बहुत अच्छे के लिए होता है दोस्तों। इसलिए बी पॉजिटिव। आपको कहानी कैसी लगी, स्टार ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने विचार ज़रूर रखिएगा और प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करिएगा। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आऊँगा, जब तक के लिए अलविदा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, आपका सेवक शैलेश कुमार वैद्य, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जावर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।